धान की कटाई के बाद फसल अवशेष पराली का निस्तारण करना किसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है, लेकिन अगर पराली का बेहतर निस्तारण कर दिया जाए तो ये किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पराली का बेहतर निस्तारण करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और किसानों को फसलों से कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर पराली को खेत में जला दिया जाए तो ये हमारी मिट्टी और पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पराली का बेहतर निस्तारण कर लिया जाए तो ये मृदा और किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पराली को खाद बनाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। पराली से बायोगैस बनाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रकार की पराली को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसान पराली को खेत में ही निस्तारित भी कर सकते हैं। पराली निस्तारण के लिए कई कृषि यंत्र भी आ गए हैं, जिन पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा छूट का भी प्रावधान है। किसान धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। साथ ही पराली निस्तारण भी हो जाएगा। किसान अगर किसी दूसरी फसल की बुआई करना चाहते हैं तो मल्चर से पराली निस्तारण कर सकते हैं। मल्चर से पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरकर खेत में ही बिखेर दिया जाता है। इसके बाद एमबी पलाऊ से खेत की गहरी जुताई कर पराली को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है। किसानों को प्रोत्साहित कर जिम्मेदारी के साथ पराली का उपयोग सुनिश्चित करने और किसानों और उद्योगों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस नीति के तहत धान की पुआल के आर्थिक उपयोग और इससे जुड़े हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा जागरूकता और शैक्षिक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि पराली प्रबंधन से कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि पराली प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कितने सार्थक साबित हो रहे हैं।